अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। चैप्टर नंबर है 13 और लेक्चर नंबर है 17। जबकि थ्योरम आपका है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, यानी ट्रायंगल की अगर कोई सी दो साइड्स लेंथ में अनइक्वल हों, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। तो लॉन्गर साइड की का ऑपोजिट एंगल मेजरमेंट में ग्रेटर होगा बाकी के एंगल से। अब अगर आपने अनइक्वल लेंथ लेनी है तो इसके लिए आपको स्केलर ट्रायंगल ड्रॉ करना होगी। तो गिवन में हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इज मेजरमेंट ए सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ए बी, गिवन में है। अब प्रूव हमने क्या करना है कि ए सी यानी जो लॉन्गर साइड है इसका ऑपोजिट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल बी इज ग्रेटर देन लॉन्गर साइड का ऑपोजिट एंगल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑपोजिट टू शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड इसकी है जो स्मॉलर साइड है ए बी, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल है सी। तो प्रूव हमने ये करना है कि एंगल बी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि सिंपली हम ए सी के ऊपर जो कि लॉन्गर साइड है उस पर एक पॉइंट डी इस तरीके से लेंगे कि ए डी और ए बी की मेजरमेंट सेम हो जाए। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक अ पॉइंट डी ऑन लाइन सेगमेंट AC such that, इस बात का ख्याल रखना है कि AD is congruent to AB। उसके बाद ज्वाइन कर देना है B को D से, B को D से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से आपके पास तीन एंगल्स बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2, दो ट्राइंगल ए बी डी में एंगल 1 और एंगल 2 बने, और ट्राइंगल बी सी डी में एंगल 3। जॉइन बी टू डी, angles so formed are angle 1, angle 2 and angle 3। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अब देखा जाए तो ए बी डी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में हम थ्योरम नंबर 2 में ये पढ़ चुके हैं, ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सॉरी, दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो वाइस वर्सा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। फिगर में आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी डी है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, इट मीन्स ए बी का ऑपोजिट एंगल 2 और ए डी का ऑपोजिट एंगल 1 दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। मेजरमेंट एंगल 1 मेजरमेंट से रिलेटेड है, इसके मेजरमेंट लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल 1 is equal to measurement angle 2। Reason is this कि AD is congruent to AB। It was construction, we have construct the angles। तो कंस्ट्रक्शन के मुताबिक अगर ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं।
मेजरमेंट एंगल 2, अब एक दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। मेजरमेंट एंगल 2, एंगल 2 जो है वो ट्रायंगल BCD में एक्सटीरियर एंगल है। तो इन ट्रायंगल, another triangle BCD, इन ट्रायंगल BCD के हिसाब से मेजरमेंट एंगल 2 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल C, यानी C पे बनने वाला एंगल जो है वो एंगल 2 से स्मॉलर होगा। रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle, exterior angle of a triangle is greater than non-adjacent interior angle, it is result is statement number 2। अब नंबर 1 और 2 से हमें पता चला कि एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर इक्वल है मेजरमेंट में, तो एंगल 2 जो है वो एंगल C से ग्रेटर है। इट मीन्स वी कैन से एंगल 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल C फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि 1 के मुताबिक, स्टेटमेंट नंबर 1 के मुताबिक एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो अगर एंगल 2 एंगल C से ग्रेटर है तो इट मीन्स कि एंगल 1 भी एंगल C से ग्रेटर है। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 के हिसाब से ये एंगल इससे ग्रेटर है। ये रिजल्ट नंबर है 3, या स्टेटमेंट नंबर 3। नेक्स्ट हम एक और चीज़ जानते हैं। अब पहले मैं यहाँ पे आपको एडजेसेंट एंगल्स की नॉन एडजेसेंट को क्लियर कर दूँ कि ये ग्रेड 8 तक आप लोग 7 या 6 ग्रेड में आप ये पढ़ चुके हैं। ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। अब नॉन एडजेसेंट क्या है? जिनकी एडजेसेंट साइड इनकी कॉमन ना हो। जैसे ये एंगल है, इस एंगल में ये साइड है, तो इस एंगल में और इस एंगल में इनकी साइड कोई एडजेसेंट नहीं है, यानी एक ही कॉमन साइड इनमें कोई नहीं आ रही इन दो एंगल्स में। तो दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल C फ्रॉम 1 and 2, बट मेजरमेंट एंगल 1 या मेजरमेंट एंगल ऑन द होल देखें तो ये है B, एंगल B। ये अगर फुल लाइन देखें तो ये पूरा एंगल जो है फुल ट्रायंगल ABC में एंगल B। मेजरमेंट एंगल B जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 1 और 3 में। कंस्ट्रक्शन के नतीजे में एंगल B के दो पार्ट हो गए, 1 और 3। तो एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3। एंगल एडिशन पोस्टुलेट, एंगल एडिशन पोस्टुलेट, यानी दो एंगल्स की मेजरमेंट को ऐड किया तो एक कंप्लीट उनका टोटल एंगल बन गया B। रिजल्ट नंबर 4, या और वी कैन से मेजरमेंट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल 1, क्योंकि एंगल B जो है 1 और 3 को ऐड करके एंगल B के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि एंगल 1 बजाते खुद एंगल B से स्मॉलर है। इट इज रिजल्ट नंबर 4। अब देखें नंबर 3 में हम कह रहे हैं कि एंगल 1 एंगल C से ग्रेटर है। नंबर 4 में कह रहे हैं कि एंगल B एंगल 1 से ग्रेटर है। इन दोनों को अगर हम इनको सम अप करें तो क्या बनेगा? मेजरमेंट एंगल B is greater than measurement angle 1 and angle 1 is greater than measurement angle C from 3 and 4।
from 3 and 4 we get the result that angle B is greater than angle 1, but angle 1 is greater than angle C. अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स अगर हम देखें तो उसके मुताबिक we can say angle B is greater than angle C. Transitive property of inequality, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर एंड लेस देन साइन जब यूज करते हैं इसका तो इनइक्वालिटी है. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह ताला अब कल नेक्स्ट यूनिट के साथ आगाज़ करेंगे. अल्लाह हाफिज़.